नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। एक नाम याद रहा होगा आपको, आपके जहन में आया होगा, सत्यपाल मलिक जी का। जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर थे। मैंने उनसे अनुरोध किया कि राजनीति की कुछ बातें आज मैं उनके साथ करना चाहता हूं। सतपाल मलिक बहुत लोकप्रिय गवर्नर रहे हैं। धारा 370 उन्हीं के हस्ताक्षर से हटी थी। कश्मीर में आज भी वो बहुत लोकप्रिय हैं। नेता, अफसर, ये सब लोग संवाद करते हैं उनसे। मैंने कहा कि कुछ राजनीति की बातें करें, तो मुझे अंदाजा नहीं था कि उनके पिटारे में इतनी बड़ी बड़ी खबरें हैं। मोदी जी की विदाई कब होगी, ये उन्होंने मुझसे बातचीत में खुलासा किया। मैं भी शॉक्ड हो गया। उन्होंने बताया कि संघ ने क्या-क्या प्लान कर रखा है, किस तरह मोदी को हटाने की बात कर रखी है, संजय जोशी की एंट्री किस तरह की जाएगी। रोचक बातचीत है। मैं आपको ले चलता हूं सतपाल मलिक जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं सतपाल मलिक जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है सतपाल मलिक जी आपका। आप दिल्ली में हैं, आपके घर में गया हूं। आपके पास दिल्ली के लोगों का, आने जाने वालों का तांता लगा रहता है। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपसे जो लोग बता रहे हैं, जो आपके दिल्ली में संपर्क है, चूंकि बड़ी संख्या ब्यूरोक्रेट भी आपके टच पे रहते हैं, फीडबैक क्या है? दिल्ली में किसकी हुकूमत, किसकी सरकार बनने जा रही है? देखिए, दिल्ली का जो असेसमेंट है लोगों का, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, वो ये है कि केजरीवाल की सरकार आएगी यहाँ। बीजेपी का कुछ नहीं उठेगा ज्यादा। मलिक साहब, आप किस आधार पे कह रहे हैं? अमित शाह ने बड़ी सारी लुभानी वाली घोषणाएं करी हैं दिल्ली को लेकर। मोदी जी अपनी जनसभाएं करने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा बटोगे तो कटोगे। थोड़ा डिटेल से बताइए कि आपके पास फीडबैक क्या है, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार बना देंगे। इसलिए केजरीवाल की साख है लोगों में, इनमें किसी नेता की साख नहीं है लोगों में। केजरीवाल की साख है कि जो कहता है करता है। उसने किया है यहाँ। दो बार सरकारें बनाई, दोनों बार उसने कुछ न कुछ नवाचार किए और जन जनता के हक में काम किए। मोदी जी का जादू काम नहीं आएगा दिल्ली में मलिक साहब? मोदी जी अब जनसभाएं रैली करने जा रहे हैं, तो काम आएगा नहीं वो जादू? मोदी जी के बारे में ताजा खबर आपको दे रहा हूं, जो मुझे संघ के सोर्सेज से पता चली। मोदी जी सितंबर तक के हैं। सितंबर मतलब में वो 75 साल के हो जाएंगे और संघ और आरएसएस उनको, वो बीजेपी और आरएसएस उनसे निजात पा लेगी, जिस तरह उन्होंने अडवाणी जी से पाई थी या जोशी जी से पाई थी। तो मोदी जी का रिटर्न रन नहीं करता है पार्टी में। आप बहुत खतरनाक बात बता रहे हैं। आपके हिसाब से आपको संघ के वरिष्ठ प्रचारक या वरिष्ठ नेता ने बताया कि सितंबर तक मोदी जी की फेयरवेल हो जाएगी। बिल्कुल, और मुझे इम्पोर्टेंट लोगों ने बताई, जो उनके बीच में चर्चा है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है? सिर्फ 75 साल उम्र है या फिर कोई और लॉजिक भी है? नहीं, लॉजिक तो यही है, चूंकि मोदी जी ने इसी लॉजिक पे सब सीनियर्स को हटाया था। आपका इशारा है आडवाणी जी की अडवाणी तरफ। जी, जोशी जी, सबको हटाया था इसी लॉजिक पे। तो अब उन पे क्यों नहीं लागू होगा? अच्छा, नियम तो उन्होंने बनाया था, नियम चेंज कर देंगे कि भैया 75 नहीं, अब 80 साल कर देते हैं हम नियम को। देखिए, पब्लिक परसेप्शन भी कोई चीज होती, इतना आसान नहीं है। अच्छा मलिक साहब, क्या कुर्सी छोड़ना फिर इतना आसान है? नेता कुर्सी कहाँ छोड़ता है? कुर्सी छोड़ना बिल्कुल मुमकिन, आसान, मुश्किल नहीं है। मैं तो बहुत बार बहुत पदों पे रहा हूँ और छोड़ा है मैंने। जब तय कर लिया आदमी कि ये तेरी इमेज से ज्यादा जरूरी है, तो छोड़ देगा। अच्छा, अब आपको लगता है कि आप अगर गवर्नर थे, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य के गवर्नर थे, थोड़े से झुक जाते, थोड़े से कंप्रोमाइज कर लेते। आप देखो ना, धनखड़ साहब हैं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज किया क्या? मजे से उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं राज्यसभा के। आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर ले तो आप भी उपराष्ट्रपति होते आज देश के। ये सब तो मुझे ऑफर हुआ था जब मैं किसानों के मामले में मोदी जी से झगड़ा करने गया। हम्म। तो मुझे कहा गया था कि भाई तुम क्यों बेवकूफी कर रहे हो, अभी वेंकैया हट रहे हैं, तुम्हें बनाएंगे। मैं कहा, मैं वेंकैया जब हट जाएंगे तो वेंकैया जी को देख के कुत्ता भी रास्ता नहीं छोड़ेगा। पदों से कुछ नहीं होता। ये बात याद रहती है कि आप अपने लोगों के लिए लड़े थे या नहीं लड़े थे। तो मैं किसान हूँ, मैं बैठा रहूं राजभवन में, ये लोग रोते रहे दिल्ली के बॉर्डर पे, ही संभव नहीं है।
तब मैं गया था इस्तीफा जेब में रख के मोदी से मिलने, और उसी में मेरी तू तड़ाक हो गई थी, झगड़ा हो गया था। कितने लोग ऐसे होंगे मलिक साहब जिनकी मोदी जी से तू तड़ाक हुई जैसे आप बता रहे हैं? ऐसे तो कम ही लोग हैं इस नस्ल के इस वक्त देश में। कोई और नाम आपको याद आता है कि जो मोदी जी से भिड़ गया और बात करी है जिसने? अभी तो नहीं याद आ रहा, लेकिन हाँ, हो जाएंगे लोग, ऐसा नहीं है। धीरे 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 रे मना धीरे सब कुछ हो। हाँ, बात तो सही है, लेकिन आप देखिए ना, एक नेता लोग कैसे हो गए हैं। एक टाइम में नीतीश कुमार ने उनका बाढ़ राहत को दिया हुआ चेक वापस कर दिया था कि हम एक ऐसे नेता, गुजरात दंगों के बाद जो छवि थी मोदी की, कि हमें ऐसे नेता का पैसा नहीं चाहिए। अब वही अब नीतीश कुमार अब पैर छूते हैं। पैर छू रहा था एक पब्लिक मीटिंग में, मैंने देखा इनके पैरों की तरफ बढ़ा वो, ये गिरावट तो आई है। कैसे आ गई गिरावट? जेपी के चेले, जेपी के मूवमेंट से निकले हुए लोग, आप भी उस मूवमेंट के एक अहम उस तरह के समाजवाद के प्रचारक आप भी थे, एक पर्चा आप भी थे, एक चेहरा आप भी थे और एक नीतीश भी थे। ये कैसे आ गया? नीतीश बाबू के अंदर इतना परिवर्तन कैसे आ गया? असल में सत्ता का जो एक बार स्वाद चख लेता आदमी, फिर मुश्किल होता है उससे निकलना। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो बार-बार खबरें चल रही हैं कि नीतीश बाबू पलट सकते हैं, नीतीश बाबू का मन भर गया, उन खबरों में क्या सच्चाई होगी? नीतीश बदल सकते हैं, ये लोगों को है, ये उनकी एक इमेज बन गई है लोगों में। इसके अलावा अगर नीतीश बदलेंगे तो क्या नीतीश के सांसद बच पाएँगे? क्योंकि सांसदों को तोड़ने की कला भी आती है मोदी और शाह को, ये बात सब जानते हैं। हाँ नहीं, सांसद तो तोड़ लेंगे, लेकिन फिर भी उनका काम नहीं बनता उस सबसे। आपको बिहार की राजनीति के बहुत सारे लोग आपके करीबी आज भी हैं। बिहार में, दिल्ली के बाद बिहार में चुनाव होने वाले हैं। बिहार के चुनाव किन-किन गणित के आधार पे होंगे? लालू तेजस्वी की जोड़ी अलग होगी, नीतीश के साथ मिल सकते हैं, आपका क्या अनुमान है? इसमें लालू तेजस्वी अगर ठीक से लड़ेंगे और लोगों को जोड़ेंगे तो वो सरकार बनाएंगे, तेजस्वी चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बीजेपी को लगता है कि वो नीतीश का जो वोट बैंक है उस पे कब्जा कर लेगी? नीतीश का कोई वोट बैंक ही नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग, पर बीजेपी उसको खोखला कर देगी, कमजोर कर देगी। बीजेपी जिसके साथ मिलती है उसी को मारती है। हाँ, लेकिन अब तो ये बात इंडिया गठबंधन के भी सहयोगी दलों पे लागू होती है। दिल्ली में देखिए कांग्रेस और केजरीवाल कैसे लड़ रहे हैं, कैसे एक-दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अब ये मरेंगे अगर लगाएंगे तो। आप देखिए ना, कांग्रेस केजरीवाल के लिए बुरा-बुरा कह रही है। केजरीवाल कांग्रेस पे ही कटाक्ष कर रहे हैं। ये सही सब बात। क्यों हो रहा है? ये सब क्यों हो रहा ये है मलिक साहब? इनकी बनावट है सबकी, ओपोजिशन पॉलिटिक्स की यही बनावट है शुरू दिन से। हम तो इसी में धक्के खाए। आपने भी एक दौर देखा था ना जब इंदिरा के खिलाफ सब एक हो गए थे। हाँ, सब एक हो गए थे, फिर सब किस तरह से टूटे थे, सब छिन्न भिन्न हो गए थे। क्या लगता है आपको, इंडिया गठबंधन मजबूत रह पाएगा या जिस तरह दिल्ली में लड़ाई हो रही है, इसके खतरनाक संकेत दूर तक जाएँगे? नहीं नहीं, इंडिया गठबंधन चलेगा। और जो दिल्ली में ये कुत्ता-बिल्ली का खेल हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ये उनकी नेचर है, उतना वो भी चलता रहेगा। मतलब संघ में भी रहेंगे और लड़ेंगे भी। जी जी। अच्छा, दिल्ली में आप कांग्रेस की भूमिका किस तरह देखते हैं? कितना परसेंटेज वोट आएगा, कितनी सीटें आएँगी? यूपी में कम सीटें आएंगी, पर आएंगी इस बार कांग्रेस की सीटें। देखिए, कम आएँगी। इसमें राहुल का क्रेज बढ़ रहा है लोगों में। क्या कमी रही? कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो सब लोगों को साथ में बिठा पाता, बात कर पाता। आपकी तो राहुल से भी लंबी मुलाकात हुई, राहुल ने वीडियो भी आपका शेयर किया था, आपकी केजरीवाल से मुलाकात होती है। तो आपने इन दोनों से क्यों नहीं कहा कि भई दोनों मिलकर चुनाव लड़ लो? एक संदेश गलत नहीं सब आना चाहिए? सब +21 है। सब अपने अपनी फरलों में है, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। तो आपको कोशिश तो करनी चाहिए थी मलिक साहब, आप इतने उदारवादी चेहरे हैं तो। इतना बड़ा सुधारवादी भी नहीं हूं कि मेरे कहने से ये लोग कुछ करेंगे। मैं अपनी इज्जत नहीं खराब करता। मलिक साहब, दुःख नहीं होता ये सब देख के कि अब देश में कोई बहुत ऐसा चेहरा बहुत बचा बहुत नहीं है? तकलीफ, बहुत तकलीफ होती, बहुत तकलीफ होती है, लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, जम्मू कश्मीर में आपने बहुत दिन
गवर्नर रहे आप और सरकार बन गई है वहाँ पे, लेकिन जम्मू कश्मीर की सरकार को अभी भी उतने अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर अभी भी मोदी सरकार की क्या प्राथमिकताओं में नहीं है? हाँ, इनकी प्राथमिकता में तो अपने अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर ये स्टेट रूप वापस नहीं करेंगे तो जम्मू कश्मीर इनसे खिसक जाएगा। जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड एकदम वापस करना चाहिए। मलिक साहब, आप जब गवर्नर थे तब 300 आपके हस्ताक्षर से 370 धारा हटी थी जी जी। और जब ये चुनाव हो रहे थे तो 370 का एक मैंडेट मारा जा रहा था कि लोग ये मानेंगे कि 370 के पक्ष में या खिलाफ जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य बनाने का या नहीं बनाने का मैंडेट है, और मैंडेट आया, मैंडेट मोदी सरकार के खिलाफ आया, उनकी नीतियों के खिलाफ आया। क्या कारण है ये अभी भी कश्मीर को उनका हक क्यों नहीं दे रहे हैं? इनकी रणनीति क्या है? नहीं, इनकी तो सब किसी को भी हक देने के पक्ष में नहीं है। ये तो सार्वभौम सत्ता अपने हाथ में रखना चाहते हैं। जब ये कश्मीर में ये सब कर रहे थे और स्टेटहुड खत्म की तो मैंने कहा कि भाई ये मत करिए, तो ये बोले कि नहीं नहीं, इसमें हम पुलिस हमारे मातहत नहीं रहेगी, और अगर हम स्टेटहुड खत्म कर देंगे तो ये जो यूटी बनेगी पुलिस उसके मातहत नहीं होगी, सेंटर के मातहत होगी। तो जब स्टेट की पुलिस को भी डायरेक्टली अपने नीचे चाहते हैं तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि क्या है। दिल्ली में तो देख रखा है कि दिल्ली में पुलिस सीधे गृह मंत्री के अंडर में आती है और अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते हैं कि दिल्ली जो है वो क्राइम कैपिटल बन गई है, दिल्ली में बड़े संगीन अपराध होने लगे। दिल्ली में बहुत अच्छे हालात नहीं है लॉ एंड ऑर्डर के। क्यों नहीं हो पा रहे? दिल्ली जैसी देश की राजधानी क्यों नहीं संभल रही है? कौन संभाल रहा है? नोबडी सीरियस टू रन दिल्ली। गृह मंत्री कहाँ व्यस्त है फिर? गृह मंत्री अपने दफ्तर में है, मीटिंगें करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान नहीं है उनका कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा तो उनकी पोजीशन खराब होगी। पोजीशन का किसी को ख्याल नहीं है, सब हो गए कि बस हम बने रहें किसी तरह। मलिक साहब, आपके जिस संघ के नेता ने ये बात कही और कहा कि सितंबर के बाद प्रधानमंत्री जी को उनके पद से हटा दिया जाएगा, तो फिर उन्होंने कोई विकल्प के बारे में भी बात करी आपसे कि ये व्यक्ति नहीं, प्रधान? मैंने उनसे विकल्प नहीं डिस्कस किया, पर उन्होंने मुझे बताया कि जो सहमति है आरएसएस में और बीजेपी में, वो अराउंड गडकरी जी है और योगी जी, इन दोनों में से कोई एक, और मोस्ट प्रोबेबली गडकरी बनेंगे। नितिन गडकरी के नाम पर मोदी सहमत हो जाएंगे क्योंकि गडकरी के और मोदी के संबंध सहज नहीं है, अच्छे नहीं है। सहमत तो किसी पे भी नहीं होंगे अपने अलावा, लेकिन उनके हाथ में नहीं रहेगा सहमत होना ना। योगी पे ही कहाँ सहमत हो जाएंगे वो। अगर गडकरी बनेंगे तो फिर अमित शाह का क्या होगा? अमित शाह अपने घर जाएंगे। इतनी आसानी से कोई नेता अपने घर चला जाता है? क्यों नहीं जाते? आपने तो देखा इंदिरा गांधी चली गई थी, यहाँ तो सब चले जाते हैं जब हटते हैं। मोदी जी आसानी से अपना सिंहासन छोड़ देंगे? बिल्कुल छोड़ देंगे, अगर संघ और पार्टी चाहेगी तो छोड़ देंगे। पर पार्टी के एमपी तो इसी में मुझे डाउट है, क्योंकि संघ को भी स्वाद लग चुका है पावर का। वो मोदी से पंगा लेंगे कि नहीं लेंगे, इसमें मुझे अभी डाउट है। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा था कि संघ के इतने बड़े-बड़े दफ्तर बन गए, संघ को वो इतने सिक्योरिटी मैं मिल। तो उसमें डीएलएफ में संघ का दफ्तर देख रहा था उसका, बीजेपी का, ऐसा 5 स्टार होटल भी नहीं होता। बहुत मजा आ गया इन लोगों को। तो तो फिर वो संघ की हिम्मत कैसे पड़ेगी जिस आदमी ने उनकी इतनी मदद करी, पूरे देश में उनके दफ्तर बना दिए, उनको भागवत जी को इतनी ज़बरदस्त सिक्योरिटी दे दी, भागवत जी को इतनी सिक्योरिटी दे दी, उस आदमी उस एक किलो संघ को वो कैसे हटाएँगे? क्योंकि अगर संघ ज़रा-सा भी चाहेगा, ज़रा-सा भी उसको लाभ मिल रहा होगा तो वो संघ कभी नहीं चाहेगा कि उसके लाभ में कटौती हो, तो फिर किस आधार पे आप कह रहे हैं वो कि तो हट? कोई दूसरा भी आएगा, वो भी देगा लाभ, तो उनको लाभ में कहाँ कटौती हो रही है। अच्छा, आपके पास क्या फीडबैक है? ये जो 7 लोगों के झगड़े दिखाई देते रहते हैं, कभी मोदी में, कभी भागवत में, ऐसी चर्चा आती रहती है, भागवत जी बड़ा कमेंट कर देते हैं मोदी पे। ये क्या केवल दिखाने की चीज़ें हैं या वाक़ई में कुछ अंदर खाने ऐसा चल रहा है जो दोनों के बीच में अंदर गैप है? खाने हैं। भागवत जी इज वेरी जेन्युइन पर्सन। वो कोई काम दिखावे का नहीं करते, वो सही बोलते हैं।
ये तो मोदी जी उसको नॉन सीरियस करने की कोशिश करते हैं कि कुछ नहीं है ये। लगता है आपको कि इस बार संघ, जेपी नड्डा ने कहा था लोकसभा चुनाव से पहले कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो अब संघ जो है वो आर पार कर ही देगा। अच्छा चलो जरूरत नहीं है तो हम भी बताते हैं फिर क्या करना है। हाँ, उसके बाद तो जेपी नड्डा घबराए हुए हैं। अच्छा, बीजेपी अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही है अभी तक, कारण क्या है? कारण यही है कि अध्यक्ष में सीरियस कैंडिडेट हैं संजय जोशी, और मोदी जी किसी कीमत पे संजय जोशी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपको लगता है संजय जोशी की वापसी होगी? संजय जोशी किसी महत्वपूर्ण अध्यक्ष नहीं तो किसी और महत्वपूर्ण पद पर आ सकते हैं। संजय जोशी को आप इग्नोर नहीं कर सकते एनी मोर। क्या वापसी क्या होगी, बन सकते हैं? अगर अध्यक्ष नहीं बने तो क्या बन सकते हैं? कुछ ना कुछ और हो जाएगा। मोदी का तो बिल्कुल मेरे ख्याल से राजनीति में सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं संजय जोशी। हाँ, एग्जैक्टली। तो ये क्या लगता है आपको, ये सब सितंबर तक कुछ ही महीने बचे हैं, हाँ तो हाँ, लगता है आपको सितंबर तक कहना लालू यादव के खेला हो जाएगा सितंबर तक। अच्छा खेला हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल मलिक जी, राजनीति की इतनी गंदा अंतर की खबर आपने बताई। थैंक यू सर। ये थे सतपाल मलिक जी, और मुझको लगता है कि बहुत धमाकेदार, बहुत विस्फोटक बातें उन्होंने आज की हैं 4 PM के मंच पर। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार है। शुक्रिया।